आंकड़ों का संग्रह, वर्गीकरण एवं बारंबारता बंटन। इंग्लिश में इसको कलेक्शन ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये है। इसका हम सूत्र लिखेंगे और यह इसका परिभाषा भी देखेंगे। पहले हम सांख्यिकी की परिभाषा पढ़ेंगे, क्योंकि गणित की वह शाखा जिसमें संख्याओं तथा आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है उसे सांख्यिकी कहते हैं। आंकड़े, डाटा जिसे इंग्लिश में कहते हैं, मात्रात्मक या गुणात्मक चर के मानों के समूह को आंकड़ा कहा जाता है। टाइप्स ऑफ, इसके प्रकार आंकड़ों के संकलन के दृष्टि से आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक आंकड़ा, जिसे प्राइमरी डाटा कहते हैं। वे आंकड़े जो पहली बार किसी अनुसंधान के लिए संकलित किए जाते हैं उसे प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। द्वितीयक या गौण आंकड़ा, सेकेंडरी डाटा, यदि किसी अनुसंधान के लिए पहले से आंकड़े उपलब्ध हो जिसका संकलन किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किया गया उसे द्वितीयक आंकड़ा कहते हैं। चर या विचर, वेरिएबल और वेरिएट, वह राशि जिसके भिन्न मानों से किसी प्रेक्षण में आंकड़े संग्रह किए जाते हैं उसे सांख्यिकी चर कहलाता है। जैसे में हो जाएगा किसी वर्ग में 10 छात्रा का बार हो गया तो ये हमारा सांख्यिकी चर कहलाता है। चर मान की बराबरता, किसी प्रेक्षण में कोई चर मान जितनी बार आता है वही उस चर मान की बराबरता कहलाता है। जैसे किसी वर्ग के 20 विद्यार्थी का वजन 20 वाला लिख देंगे, फिर 60 की बराबरता लेंगे। 60 हमारा केवल है 1 हो गया, 60 1 वाला है, 2 वाले 60 है, 7 की बराबरता 2 हो गया, और 40 की भी बराबरता 3 हो जाएगा। कितना बार 40 आया, इसको बराबरता करते हैं। चर मान की संचय बारंबारता, किसी प्रेक्षण में चर की किसी मान की संचय बारंबारता उस मान तथा उससे छोटे सभी मानों की बराबरता का योग है, उस संचय बारंबारता का। पहले हम किसी चर मान ले लेंगे, जैसे में चर मान हमने ले लिया, बराबरता ले लेंगे 20 का 2 बराबरता, तो इसमें से हमारा 60 का बराबरता कितना हो जाएगा 4, तो मैंने 4 लिख लिया 60 की बराबरता। इसका संचय बारंबारता पूछ रहा था, इसको इंग्लिश में बारंबारता को शेप कहते हैं। पहले हमारा 60 की बराबरता यह हो गया, तो 4 के ऊपर 4 से लेकर ऊपर में जितना बराबरता है उसको योग कर देंगे। 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, 4 है, इसको हम बराबरता का योग कर देंगे तो जोड़ने पर हमारा है 14। तो यही संचय बारंबारता है। आंकड़ों के प्रदर्शन के रूप तथा बंटन के प्रकार कितने हैं, यह हमारा है, देख लीजिए, लिख लीजिए। सरल बंटन की परिभाषा, अवर्गीकृत आंकड़ों का परिसर महत्तम तथा न्यूनतम चरों मान के अंतर को आंकड़ों का परिसर कहते हैं। देखिए, परिसर बराबर होता है महत्तम माइनस न्यूनतम। महत्तम को हम यू लेते हैं, न्यूनतम को 30, तो हमारा माइनस करेंगे तो 65 आ जाएगा। ऐसे ही वर्गीकृत आंकड़ा है, वर्गीकृत बराबरता बंटन, इसका परिभाषा यह संचय बारंबारता है। जितना बराबरता, देखिए बराबरता 2 है इसका, तो 2 ले लिए,
शुरू का ऊपर से कोई नहीं रहता। 6 इसका बराबर होता है 6। 6 के ऊपर कुछ 2 है, ये 2 को जोड़ देंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। अब 1 बराबर हो गया 50 60 का, तो 1 का 6 2 8 6 7 6 1 7 7 2 9, यहाँ पे 9 बराबर हो जाएगा। 5 का बराबर में से हो जाएगा 5 1 6 2 को जोड़ देंगे तो 14 बराबर संचय बराबर होगा। ऐसे ही एक वर्ग की 2 सीमाएं होती है, उच्च सीमा, निम्न सीमा और वर्ग अंतर। उच्च सीमा को इसे U से सूचित करते हैं, निम्न सीमा को L से सूचित करते हैं। U बराबर होता है वर्ग अंतराल बराबर होता है U-L। देखिए हमारा जो बड़ा रहता है U रहता है, जो छोटा रहता है L रहता है। अब ये हो गया वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु कहते हैं, बराबर हो जाता है L + U/2। वर्ग अंतराल 2 तरह के होते हैं, अपवर्ज्य या त्रिज्यापी कहते हैं। पहला हो गया, इसका परिभाषा देखते हैं। इसका परिभाषा हो गया। दूसरा हो जाता है सामवेशी। अपवर्ज्य में होता है ऊपर की ऊपरी सीमा अगले निम्न सीमा के बराबर होता है, उसे अपवर्ज्य कहते हैं। सामवेशी उसे कहते हैं ऊपर की ऊपरी सीमा अगले की निम्न सीमा के बराबर नहीं होता है, उसे सामवेशी कहते हैं। देखिए 20 है, यहाँ पे 21 है तो बराबर नहीं। अपवर्ज्य में 40 है तो बराबर है यहाँ पे। ये रिक्तिक है।